जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो सीधे पेपर में छपेंगे। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ वीडियो में बने रहेंगे। कम समय में इसके अंदर बनाने का श्रेय दिया जाएगा। काफी समय नजदीक आ चुका है, एकदम संघर्ष जारी रखिए। कहीं ना कहीं आपका हर मंजिल प्राप्त होगी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में, और जुनून होगी जीतने का तो कहीं ना कहीं तूफान भी थम जाएगी आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन जानेंगे, हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त परिचय दे। आपका इतिहास के प्रश्न होंगे। उत्तर होगा, हो ची मिन्ह 1917 में एक साम्यवादियों गुट बनाया जिनका वास्तविक नाम न्यूगन आई क्विक था। साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में क्रांतिकारी दल का गठन किया और 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की गठन की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन एक नंबरिया भी पूछ सकता है कि हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम क्या था, तो न्यूगन आई क्विक, या हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था, न्यूगन आई क्विक। या ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ था, 1925 में हुआ था, जो हो ची मिन्ह ने किया था। हो ची मिन्ह मार्ग को भूल भुलैया मार्ग भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1930 में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी हो ची मिन्ह के ही द्वारा किया गया था। क्वेश्चन दूसरा जानेंगे, इकोनॉमिक्स का प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम। उत्तर होगा, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, प्रति व्यक्ति का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति का आय जो होता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं और 1000 रुपया 5 लोग मिला कर दिए, तो एक आदमी पर कितना रुपया पड़ा, 200 रुपया। तो वही 200 रुपया क्या है उनका, प्रति व्यक्ति है। प्रति व्यक्ति मतलब प्रत्येक एक व्यक्ति का आय। क्वेश्चन तीसरा जानेंगे, चिपको आंदोलन क्या था। उत्तर होगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के डेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिला में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ, जो 1972 में हुआ था। वहाँ ठेकेदार हरे पेड़ पौधे को कटवा देते थे जिससे वनों का विनाश होता था। उसे बचाने के लिए अनपढ़ महिला ने उसे आघोष में पौधे को घेर कर इसकी रक्षा करते थे। इसी को चिपको आंदोलन कहा गया था, ये बात याद रखेंगे, जिसका नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। उत्तर, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में बढ़ावा देना। दूसरे शब्दों में इस क्रांति का अर्थ था कृषि क्रांतिकारी का विकास। इस क्रांति के फलस्वरूप नए नए बीजों उर्वरकों को उत्पादन बढ़ा। सुनिश्चित जल पूर्ति के फलस्वरूप कुल अनाजों की उपज में बेतहाशा वृद्धि हुई। इस क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, इस आम भाषा में भी कह सकते हैं कि हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, कृषि उत्पादन से है। इसके आने से नए नए उर्वरक, नए नए खाद, नए नए बीज, नए नए कीटनाशक दवाइयाँ, नए नए यंत्र आए, जिससे फसलों में बेतहाशा वृद्धि हुई। और उस फसल में सबसे अधिक वृद्धि गेहूं में हुआ था, 500%, जो 1960 के दशक में आया और भारत में 1967 से 68 में रहा। याद रखेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 67 में हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे, 60 के दशक में आता है। क्वेश्चन 5 है, भूस्खलन क्या है। आपका आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन होंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के। हरित क्रांति भूगोल का क्वेश्चन था। उत्तर होगा, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चट्टान तथा मिट्टी के अचानक नीचे की ओर घिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। इसे अधिक दाब पड़ने के कारण चट्टानें या कंकर टूट जाते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। सही बात है, भूस्खलन सीधे एक लाइन में कह सकते हैं, भूमि को फट जाना ही भूस्खलन कहलाता है। भूमि कब फटेगा, जब अधिक ताप पड़ेगा। अब कभी कभी देखते होंगे खेतों में दरारें पड़ जाती है, क्यों, ताप के कारण। या पत्थर पे भी दरार पड़ जाती है, कब, ताप के कारण। और आपके छत पे देखे होंगे कि ज्यादा टेम्परेचर पड़ने से छत फाट जाते हैं, किसके कारण, ताप के कारण। ये सब भूस्खलन है, जो प्राकृतिक आपदा है। ये किसी को कहने से नहीं होता है, किसी को करने से नहीं होता है। क्वेश्चन 6 होंगे, जमालपुर में किस चीज का वर्कशॉप है और क्यों प्रसिद्ध है। कतई जहर क्वेश्चन होगा। उत्तर, जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप है जिसका स्थापना 1875 में हुआ था। यह
बहुत बड़ा है। यहाँ डीजल इंजन का काम होता है। जमालपुर में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप होने के कारण यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है एक नंबरिया में कि जमालपुर किस लिए प्रसिद्ध है, ताकि यह रेलवे वर्कशॉप के लिए वहाँ पे डीजल इंजन का काम होता है। किस इंजन का? डीजल इंजन का। अब जानेंगे 7 फेर वाली प्रश्नों की सीरीज, सीधे पेपर में आग लगाएगा। एक प्रश्न पे प्रहार करेंगे, सीधे छपेगा। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन होगा 7 नंबर में, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। मैग्नीज, जो मैग्नीज का उपयोग पर प्रकाश डालें। उत्तर हो जाएगा मैग्नीज का उपयोग लौह मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग सूक्ष्म बैक्टीरिया के निर्माण में, फोटोग्राफी में, प्रयुक्त लवणों में, चमड़ा तथा माचिस उद्योग में, कांच को रंगने, पेंट, रंगीन ईंट आदि बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ये बात याद रखेंगे। 1 टन मैग्नीज बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग पड़ता है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक आएगा। एल्युमिनियम एक प्रकार का धात्विक खनिज है जिसका उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू सजा धजा सामानों के निर्माण, बर्तन बनाने, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम का आप देखे होंगे, एल्युमिनियम आपके घर में भी बर्तन भी होते हैं, पेंट भी किया जाता है कहीं ना कहीं। एल्युमिनियम का जहाज होते हैं, बिजली के कुछ तार होते हैं, वो सब किसके होते हैं? एल्युमिनियम के। आए समझ में? क्वेश्चन 9 होगा, अब्रक का उपयोग क्या है? तो कहेंगे अब्रक एक प्रकार का अधात्विक खनिज है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक दवा बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, बिजली के मोटर बनाने में किया जाता है। अब्रक का उपयोग, अब्रक के पास विद्युत को सहने की अधिक क्षमता होती है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर की उपयोगिता है। उत्तर होगा चूना पत्थर की उपयोगिता इस प्रकार से है, सीमेंट उद्योग, उर्वरक, कागज, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर, जो आप लोग देखे होंगे मूर्ति उर्ति बनता है चूना पत्थर, या चूना खाते भी हैं, पेंट भी किया जाता है चूना। ठीक है, बहुत से लोग खैनी के समय नहीं खाते चूना यार, जी भाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में लाने के पश्चात ये लगभग समाप्त हो जाते हैं, इसलिए यही खनिज का मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, और एक प्रकार के नवीकरणीय संसाधन भी है। क्वेश्चन नंबर 12 जानेंगे लास्ट, खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों से होता रहा है, यह अनवीकरणीय संसाधन है, इनकी मात्रा सीमित है, या ये यदि एक बार समाप्त हो जाएंगे तो इन्हें पुनः प्राप्त करने में लाखों वर्ष लगेंगे। अतः खनिज का बचाव करना एवं बचाना ही खनिज का संरक्षण एवं प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिन पर दिन खत्म हो रहा है, इसको बचाएंगे, इसको रोकेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज कर सके। ये सब क्या है? एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, जो एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, आज के इतना ही प्रश्न होंगे। आप लोग प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से लिखा जाता है, कहीं ना कहीं सब हाथ से लिखा गया आपके लिए, ताकि आपकी जीवन धन्य हो जाए बिहार बोर्ड की दृष्टि से। और प्लीज़ आप शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय।